अब अगला जो संप्रदाय है उस पर हम बहुत कुछ कह चुके हैं। अगला संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। शिव जी के भक्त हैं नाथ। नाथ संप्रदाय के जो सबसे पहले गुरु थे आदिनाथ। कुछ लोग कहते हैं कि आदिनाथ शिव का ही रूप हैं, शिव आदिनाथ के रूप में प्रकट हुए, और कुछ कहते हैं शिव का अवतार हैं वो। तो वो शिव के अवतार बन कर के आए आदिनाथ जी। उन्होंने नाथ पंथ की, उनकी फिर परंपरा चली। मथेंद्र नाथ आए, गोरखनाथ जी आए, और भी 9 नाथ आए उनके यहाँ। इस पर हम 2 हमारे व्याख्यान हो गए हैं नाथ संप्रदाय पर। और तीसरा व्याख्यान जो हो गया था नाथ संप्रदाय पर, वो जब हठ योग और पतंजलि योग का हम तुलनात्मक वर्णन कर रहे थे, तब भी नाथ संप्रदाय का योग जो है, जो नाथ संप्रदाय वालों ने हठ योग दिया, तो उस पर भी चर्चा हो गई थी। इसलिए इस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो नाथ संप्रदाय को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इस पर होते। अब हमारा अगला संप्रदाय रहा गोरखपंथी संप्रदाय। गोरखपंथी लोग जो हैं अपने आप को गुरु गोरखनाथ का, इनका और नाथपंथियों का थोड़ा सा अंतर ये है कि नाथपंथी मानते हैं कि हमारा संप्रदाय आदिनाथ से शुरू हुआ, भगवान शंकर से। भगवान शंकर खुद आदिनाथ बन के आए और उन्होंने हमारा नाथ संप्रदाय शुरू किया। और ये गोरखपंथी कहते हैं कि हमारा संप्रदाय गोरखनाथ जी से, गुरु गोरखनाथ जी से शुरू हुआ। कुछ लोग इतिहासज्ञ लोग ये कहते हैं कि गोरखनाथ कोई गोरख आचार्य था, कोई ऋषि था बड़ा गोरख, उस गोरख ने गोरखपंथ चलाया और उसने बहुत सारी चीज़ें गोरखनाथ जी से ले ली। लेकिन हम गोरखपंथियों की बात भी मानते हैं कि किसी आचार्य ने नहीं चलाया, ये खुद गुरु गोरखनाथ जी ने ही गोरखपंथ चलाया। अब इनका जो है नाथपंथियों से, इनका थोड़ा नाथपंथ पर तो हम बात कर चुके हैं, नाथपंथियों से थोड़ा सा डिफरेंस और ये हो जाता है कि नाथपंथी स्वतंत्र मानते हैं, शिव स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र। जो भगवान हैं उन पर कोई किसी तरह का नियम लागू नहीं होता, वो सब सृष्टि करते हैं तो अपने आप सृष्टि करते हैं। और गोरखपंथी ये मानते हैं कि शिव बिना शक्ति के सृष्टि नहीं कर सकते। इसलिए शाक्त और शिव ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। दोनों संप्रदाय शक्ति का पूजन करने वाले शिव के, ये गोरखपंथियों ने दोनों को मिला दिया है। उन्होंने कहा बिना शक्ति के शिव जो है वो शव रह जाता है। शक्ति का ई है, ई जो है वो शक्ति का प्रतीक है। तो अगर शिव में से शक्ति निकाल दी जाए, ई निकाल दिया जाए, तो शिव क्या रह जाएगा? शिव शव रह जाएगा। और अगर शिव घट गया और शक्ति अलग रह गई, अकेली ई रह गई, तो शक्ति शून्य रह जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। तो गोरखपंथियों का थोड़ा सा ही अंतर है, बाकी नाथपंथियों जैसा ही सारा। नाथपंथी जो कहते हैं उस पर जिससे हम विस्तार से बात कर चुके हैं कि नाथपंथी भी मानते हैं कि सारे जितने भी 9 नाथ हैं ये भगवान शंकर के अवतार, उनके ही प्रतीक हैं और उनका सारा वर्णन किया हुआ। तो गोरखपंथी क्या करते हैं, अपने आप को अलग पहचान बनाने के लिए नाथपंथियों से, और गोरखपंथी अपनी अलग पहचानने के लिए अपने कान फड़वा लेते हैं। गोरखपंथियों के कान फटे होते हैं, उसमें मोटा कुंडल पड़ा होता है, और इसलिए उनको कनफेड़े साधु कहते हैं। गोरखपंथी कड़फेड़े होते हैं, नाथपंथी सारे नाथपंथी अपने कान नहीं फड़वाते। सैकड़ों नाथपंथी हैं। नाथपंथ का बड़ा प्रचार गुजरात में बहुत हुआ। पंजाब में नाथपंथियों की गोरखहट्टी बहुत, गुरु नानक देव जी का गोरखपंथियों से गोरखहट्टी में जाकर शास्त्रार्थ हुआ। तो गोरखपंथ बहुत फैल गया था, और गोरखपंथ में कोई नाथपंथियों से कोई ज़्यादा भेद नहीं था, बस केवल इतना भेद था कि ये अपने कान फड़वा लेते थे। तो इन गोरखपंथियों से जब ये पूछा गया कि तुम अपने कान क्यों फड़वाते हो, तो इन्होंने ऐसी बात कही जिसको वैज्ञानिक तरीके से पता नहीं हम सिद्ध कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन इनकी मान्यता है, फेथ है। ये कहते हैं कि शिव जो हैं वो ऐसे आदमी हैं जिनको अपना पूरा स्तंभन है। शिव भगवान अपने वीर्य पर पूरा कंट्रोल करते हैं, इसलिए शिव जो हैं वो परम सन्यासी हैं। तो वीर्य पर कंट्रोल करने के लिए, अपने वीर्य का स्खलन ना हो, ये कान में कोई रग ऐसी होती है, कर्ण छेदन भी जब कराते हैं बच्चों का, तो कर्ण भेदन वो इसीलिए कराते हैं कि बच्चा ब्रह्मचारी रहे, विकृत ना हो जाए, ये विकार ना आ जाए, तो कराते हैं। तो ये कनफेड़े कहते हैं कि परम
ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कान को फाड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अगर इसको फाड़ लोगे तो आपका ब्रह्मचर्य खंडन नहीं होगा। तो अब इस चीज़ को वैज्ञानिकों ने पता नहीं सिद्ध किया है नहीं किया है कोई एक्सपर्ट, लेकिन इनकी परमानेंट मानता है। इसलिए कहते हैं कि कहीं हम विकारों में ना फंस जाएं, इसलिए अपने कान का हम किसी तरह से और कंछेदन करा लें। तो कंछेदन करा लेते हैं।